की टोटल कॉस्ट कितनी है इस वीज़े की। देखिए, एक बंदा इटालियन के साथ खुद काम कर रहा है या एक बंदा वो है जो मतलब मैं अपना ही काम कर रहा हूँ एग्रीकल्चर को लेके या किसी होटल को लेके, तो वो मैं फ्री में बुला सकता हूँ। यानी कि 3-4 लाख रुपया एक्सपेंस के ऊपर आ रहा है ना, जितने भी दोस्त देखने वाले हैं। शेरोज यहाँ पे आते ही सब कुछ नहीं मिल जाता। बिल्कुल, एक बंदा सोचता है कि हम यहाँ से पाकिस्तान से पैसा लगा के जा रहे हैं 30-40 लाख रुपया, और हम उधर जाते ही नहीं, ऐसे नहीं 7-8 लाख रुपए कमाना शुरू कर देंगे। 10 इसके दौरान भी हमें सीनियर्स ये कहते हैं कि जॉब अगर जल्दी चाहते हो तो साथ साथ ही सीख लो, बाद पे ना छोड़ो। दो चीज़ें ना, अगर आप यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वो सबसे ज़रूरी है कि साथ साथ स्टडी करें। और आपकी जो सबसे ज़रूरी है कि आपकी जो इंटेंशन हो वो ये हो कि एक स्टडी है, इसके साथ साथ आप लाइसेंस करें और लैंग्वेज सीख लें। तो उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि सदाबहार आप यहीं पर रहेंगे, आप मूव करेंगे, आगे निकलेंगे, लेकिन फिर भी आपको यहाँ से कारताजी सोजोर्नो मिलेगी 10 साल वाली, आप वो आपके पास होगी, या कल को फिर भी किसी और कंट्री में वापस आके आप पासपोर्ट भी अप्लाई करेंगे। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो आज मेरे साथ अदील भाई हैं। अदील भाई इधर मिलान आए हुए थे वेनिस से। तो अदील भाई और मैंने सोचा कि मिलके कुछ वीडियोस बनाते हैं। तो मैं स्टडी से रिलेटेड तो आपको पता ही है वीडियोस बनाता ही रहता हूँ, पर मैंने सोचा अदील भाई के साथ एक थोड़ी वर्क वीज़ाज से रिलेटेड या स्टडी के अलावा जो भी ऑप्शंस हैं इधर आने की, उन पे भी एक वीडियो बननी चाहिए। तो आज ये हम वही बना रहे हैं। पर उससे पहले दिल भाई थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा दें खुद को। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को, और आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मिलान के अंदर इन्वाइट किया। बेसिकली मेरा नाम अदील है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम अदील जमील ग्लोबल है। मोस्टली मैं रैंडम वीडियोस बनाता हूँ इमिग्रेशन को लेके, यहाँ की लाइफ को लेके और स्टूडेंट लाइफ को लेके। स्टूडेंट लाइफ के साथ काफ़ी ज़्यादा मेरी अटैचमेंट काफ़ी देर से चल रही है। काफ़ी ज़्यादा मैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाता हूँ और वहाँ पे विज़िट करता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोगों को नहीं पता, बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता कि आप स्टडी बेस के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आ सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये समझा कि मैं अवेयरनेस दूँ लोगों को कि लोगों को पता हो कि भाई आप कैसे यहाँ पर आ सकते हैं, क्या तरीकाकार है। बिल्कुल। सेकंड थिंग ये है कि हर बंदा जब भी आप कोई व्लॉग अपलोड करते हैं तो वो कहते हैं हमें वर्क वीज़ा चाहिए। तो वो वर्क वीज़ा कैसे मिल सकता है, क्या प्रोसेस है, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मैंने भी वीडियोस के अंदर आपको पैगाम दिए हैं कि ये तरीकाकार है इस तरह से। लेकिन ओवरऑल हर किसी का अपना अपना एक स्टाइल होता है बताने का, हर किसी का एक तरीकाकार होता है। ज़रूरी यह है कि आप उस बात को समझें, उस बात को गौर करें। अब देखें, इटली ने इस दफ़ा इमिग्रेशन ओपन की है 3 सालों के लिए, और वो इमिग्रेशन है 2023, 2024 और 2025 के लिए। ये 3 साल की इमिग्रेशन है, और इस इमिग्रेशन के अंदर आपको क्या चाहिए पाकिस्तान से, एक आईडी कार्ड और एक पासपोर्ट। ये 2 चीज़ें आपके पास हैं। उसके बाद आपने इस इमिग्रेशन को अप्लाई करना है। अब लोग यहाँ पर पूछते हैं कि भाई कौन सी वेबसाइट है। अप्लाई कैसे कोई वेबसाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसके लिए आपको चाहिए एम्प्लॉयर, या तो कोई आपका रिलेटिव यहाँ पर है जो यहाँ पर सेटल है, वेल सेटल है। सेकंड चीज़ है कि यहाँ आप पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा अदारा है जिनके पास ये वीज़ा आया हो, जैसे कि आते भी हैं। पर अगर कोई ऐसा बंदा इधर जो आपके जानने वाला पर रिलेटिव नहीं है, तो फिर कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है? देखिए, इसमें यह है कि हाँ, यकीन करने वाली बात है। अगर तो आप यकीन करते हैं तो वो आपके साथ धोखा भी हो सकता है, और अगर अच्छा इंसान कर सकते हैं पर ट्रस्ट लेवल है तो फिर ही रिस्क लें। हाँ, भाई ये आप पे डिपेंड करता है। हम किसी को प्रेफर नहीं करते। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ कि जो एक्सपेंस की बात आती है कि इसकी टोटल कॉस्ट कितनी है इस वीज़े की। देखिए, एक बंदा इटालियन के साथ खुद काम कर रहा है, या एक बंदा वो है जो मतलब मैं अपना ही काम कर रहा हूँ एग्रीकल्चर को लेके या किसी होटल को लेके, तो वो मैं फ्री में बुला सकता हूँ। यानी कि 3-4 लाख रुपए एक्सपेंस आ सकता है अगर मैं अपने भाई को बुलाना चाह रहा हूँ, मेरा अपना काम है तो। अदरवाइज़ अगर हम किसी कंसल्टेंट से बात करते हैं तो ज़्यादातर यहाँ पे जो बात चल रही है, जो इस वक्त रियलिटी की बात है, वो 30 से 40 लाख रुपया लगता है। तो इसलिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आपका इधर कोई हो जानने वाला, ताकि एक्सपेंस भी कम लगे। हाँ, ये 30 से 40 लाख रुपया लगता है। वो लगाने के बाद फिर आपका नौलास्ता निकलता है। ठीक है, वो नौलास्ता निकलने के बाद फिर कुछ पैसे लग जाते हैं आपके 3-4-5-6 लाख रुपए, जो आपने टिकट करवानी है, अपॉइंटमेंट लेनी है, जेरी की आपने जो एम्बेसी की फ़ीस है वीज़े की आपने वो खुद पे करनी है पाकिस्तान से। फिर उसके बाद ये सारी जो मामलात हैं ये मुकम्मल करते हैं, और इस प्रोसेस को, जितना भी ये प्रोसेस है, जब आपका नौलास्ता इशू होता है, इशू होने से लेके सारे जो मामला कवर करने तक और इटली पहुंचने तक आपको 8 से 9 महीने, 1 साल लग जाता है। ठीक है, और इसमें बहुत कुछ करना पड़ता है, अच्छे भले पैसे लग जाते हैं, 40-50 लाख रुपया लग जाता है बंदे का।
नेक्स्ट थिंग ये है कि सबसे बड़ा इशू आता है कि जब ये वीज़ा ख़त्म होता है 9 महीने का, उसके बाद ये है कि आपको फिर कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। सबसे बड़ा इशू है वर्क कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, और वो किसी इटालियन से चाहिए। अब वहाँ पर भी आपको पैसे देने पड़ जाते हैं। बहुत से लोगों के साथ ये मसला हुआ है कि उनको वर्क वीज़ा नहीं मिलता, और उस बेस के ऊपर फिर क्या होता है, वो मजबूरन असाइलम करने पे मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, एक तो ये कंडीशन बन जाती है। लेकिन अगर आपके पास पैसे हों 3, 4, 5, 6 हज़ार यूरो, तो आप फिर किसी के साथ बात करते हैं तो वो आपको वीज़ा लगवा देते हैं, दोबारा से एक्सटेंड कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, तो आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है। अदरवाइज एक और ऑप्शन ये है कि अगर मालिक अच्छा है तो आपका फ्री में भी काम हो सकता है। तो ये सारा प्रोसेस है, ये तरीकाकार है वर्क वीज़े का। तो ज़्यादातर लोग यहाँ इटली के अंदर वर्क वीज़े के ऊपर आ रहे हैं, और अभी दोबारा से इमिग्रेशन ओपन है। फरवरी के अंदर दोबारा से जितने भी दुमानदे होंगे वो ड्राफ्ट के अंदर रखे जाएंगे। उसके बाद फिर 2025 के अंदर आप स्टार्ट के ऊपर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई के अंदर किसी भी वक्त आप यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ आपके नॉलेज से ये गारंटी होती है जिसने फरवरी में अप्लाई किया उसको दिसंबर में आउटकम मिलेगा ही मिलेगा? ये डिपेंड करता है कि अगर आपके लिंक्स हों, कि आप मतलब पीछे भी लिंक है, इधर भी लिंक है, नाकाम हो रहे हैं आपके, पैसे लगते हैं, तो फिर सब कुछ होता है। क्योंकि वैसे केस जो 30-40 हज़ार केस पेंडिंग पड़े हुए हैं अपॉइंटमेंट की वजह से पाकिस्तान के अंदर, जिसमें स्टूडेंट्स के भी हैं और वैसे भी बड़े केस आ रहे हैं। तो बाकी स्टडी लाइफ बड़ी ज़बरदस्त है। स्टडी लाइफ के ऊपर यहाँ पर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और रही बात हमारी, तो हम तो ऑल ओवर तो घूम फिर भी रहे हैं, और यहाँ पे हमारी जो लाइफ चल रही है, यहाँ पे काम की जो सूरत हाल है, मैं आपको वो भी बताता जाऊँ कि यहाँ पे काम ये है कि कोई भी बंदा आता है वर्क वीज़े के ऊपर आ रहा है ना, जितने भी दोस्त देखने वाले हैं, शेरोज यहाँ पे आते ही सब कुछ नहीं मिल जाता। बिल्कुल। एक बंदा सोचता है कि हम यहाँ से पाकिस्तान से पैसा लगा के जा रहे हैं 30-40 लाख रुपया, और हम उधर जाते ही नहीं, ऐसे 7-8 लाख रुपए कमाना शुरू कर देंगे, 10। ऐसा नहीं होता। आप यहाँ आओगे, लैंग्वेज सीखोगे इटालियन, 8 महीने 9 महीने लग जाएंगे। लाइसेंस करना पड़ेगा, लाइसेंस करोगे, उसके बाद फिर आप रेजिडेंस सब कुछ करके कम से कम 2.5-3 साल के अंदर आप एक ऐसी पोजीशन बनाते हो, तो आप नॉर्मल जो ना 2-3 लाख 4 लाख रुपए सेव करने लग पड़ते हो। ठीक है, जिसमें आपकी सेविंग होने लग पड़ती है, और आप घर भी भेज रहे हो, साथ में इतने पैसे सेव कर रहे हो। यानी कि यहाँ सेटल होने में आपको कम से कम भी 3-4 साल चाहिए सेटल होने में। तो वो भी अच्छे से उन्हें यूटिलाइज करेंगे फिर। हाँ, वो भी तब है कि जब आपको पता हो कि भाई मैं जिम्मेदार हूँ, मैं इतना पैसा लगा के आऊँ, मैंने सीखना, मैंने कुछ करना है यहाँ पे। और सबसे जरूरी लैंग्वेज, बड़े लोग लैंग्वेज लेट रियलाइज करते हैं कि अब सीखनी चाहिए हमें, पर शुरू में सीख लें तो बेहतर है। यही, क्योंकि यूरोप के किसी भी कंट्री में आप आते हैं तो आई थिंक मैं तो ये प्रेफर करता हूँ जिस कंट्री में भी जाएंगे उसकी जुबान सबसे पहले सीख लें। इवन स्टडीज के दौरान भी हमें सीनियर्स ये कहते हैं कि जॉब अगर जल्दी चाहते हो तो साथ साथ ही सीख लो, बाद पे ना छोड़ो। 2 चीज़ें ना, अगर आप यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वो सबसे ज़रूरी है कि साथ साथ स्टडी करें, और आपकी जो सबसे ज़रूरी है कि आपकी जो इंटेंशन हो वो ये हो कि एक स्टडी है, इसके साथ साथ आप लाइसेंस करें और लैंग्वेज सीख लें। तो उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि सदाबार आप यहीं पर रहेंगे, आप मूव करेंगे, आगे निकलेंगे, लेकिन फिर भी आपको यहाँ से कार्टाजी सोजोर्नो मिलेगी 10 साल वाली, आप वो आपके पास होगी, या कल को फिर भी किसी और कंट्री में वापस आके आप पासपोर्ट भी अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए भी आपको कम से कम चीज़ें तो आपके पास यहाँ पर हों। आप जब अपनी कंट्री में जाएंगे तो यहाँ से बहुत कुछ, एक होता है ना, एक विजन, एक रूल्स एंड रेगुलेशन और एक कानून, यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाते हैं। वो चीज़ें जो हमने करनी थी वो ये लोग कर रहे हैं, लेकिन किसकी वजह से? किताब आई है हमारे पास, अल्लाह ताला ने अता की है पैरका के ऊपर, और वो किताब हमें मिली कुरान पाक, हमें उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करके बहुत कुछ करना था। लेकिन असल में ये लोग उससे पढ़ के ना, तो ये कहा गया है कि दुनिया में जिस किसी को भी तरक्की मिलेगी इस किताब की वजह से ही मिलेगी, और जिल्लत मिलेगी इसी किताब की वजह से ही मिलेगी जिन्होंने इसको ठुकराया। तो बस यही बात है। तो कोशिश करें कि जब आप बाहर हैं तो खुद को हम ऑब्जर्व करें कि हम कहाँ पर खड़े हैं। और मैं यही कहता हूँ हर एक को, अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा, स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ईजी है, आप ज़रूर आएँ, लेकिन बाहर आके आपको ये पता चलेगा कि आप कहाँ पर हैं। आपको फिर अपनी कंट्री की, अपनी ज़मीन की, अपने लोगों की, अपने इन्वायरमेंट की कदर होगी कि कहाँ पे हमारी चीज़ें गलत हैं, कहाँ पे हम ठीक हैं। तो आप उसको ज़रूर बेहतर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब हम पाकिस्तान में जाएंगे, जाते भी हैं, तो हम काफ़ी कुछ ठीक करने की कोशिश भी करते हैं और बेहतर करने की भी कोशिश करते हैं, और खुद भी अपना अच्छा इम्पैक्ट देते हैं ताकि किसी को कोई बुरा ना फील हो। बिल्कुल, तो काफ़ी चेंजिंग आ जाती है आपकी लाइफ के अंदर। बहुत अच्छी एडवाइस है अदील भाई, तो थैंक यू सो मच, आपने इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर की। इन बड़ी बातों का मुझे भी बिल्कुल आइडिया नहीं था और अब पता चला है।
तो सही है, थैंक यू सो मच अगेन फॉर योर टाइम। थैंक यू। तो इंशाल्लाह अब आपसे वेनिस में मिलेंगे। इंशाल्लाह। तो ओके गाइस, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, वेनिस में नहीं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।